स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, यानी बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वहां पर ये जो न्यूज़ मैं बताऊंगा, इससे आप समझ सकते हैं कि बीसीजी किस तरीके से काम कर रही है और इस शेयर में आपको क्या करना चाहिए और भी बेहतर आप डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे बीसीजी की, तो देख सकते हैं स्टॉक जो है फ्राइडे को क्लोजिंग 178 रुपीज़ पे हुई है, यानी 180 रुपये के आसपास से स्टॉक यहाँ पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो देखिए लो बनाया स्टॉक ने 174 रुपये का 174 का और हाई 184 का। तो 180 रुपये के लेवल से 1-2% ऊपर नीचे शेयर देखने को मिल रहा है और ये पिछले कुछ दिनों से ही चलता हुआ यहाँ पर आ रहा है। और मेन रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो स्टॉक को यहाँ पर जो है 190 से 95 का जो लेवल है या 200 रुपये तक का लेवल समझ लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा रेसिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ से बार बार स्टॉक गिर रहा है। अब ये यहाँ पर जब ब्रेक होगा, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो उसके बाद एक अच्छी खासी रैली दिखाई पड़ सकती है। स्टॉक में आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल स्टॉक इसी लेवल से यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक की अगर बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पर स्टॉक के लिए आ रहा है। Q3 का रिजल्ट यहाँ पर कंपनी का आने वाला है 25 जनवरी को, यानी 2 दिनों के बाद ट्यूसडे को। और अभी अगर देखेंगे यहाँ पर हम, तो एक न्यूज़ निकल करके आ रही जो कि मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग परेशान हैं, इस स्टॉक में तेज़ी नहीं हो रही है। जिन्होंने नीचे के प्राइस पे लिया हुआ है, मैंने तो आपको जब ये पेनी स्टॉक था उस वक्त से ही रिकमेंड किया हुआ है, उस वक्त से लिया होगा तो अभी तक मैं आपको 10 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा होगा, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऊपर पे लिया है खास करके, वो यहाँ पर ज़्यादा परेशान है। तो देखिए अब यहाँ पर हम चलते हैं जो न्यूज़ आई उसकी तरफ। देखिए ये यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आ रही है और यहाँ पर बताया गया है, इज़ ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड परफॉर्मेंस और रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। क्या यहाँ पर जो है ब्राइडकॉम ग्रुप जो परफॉर्मेंस कर रही है, अगर फ़िलहाल का हम देखें, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखें, उसके हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है, तो क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि अब कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, फाइनेंशियली जो है कंपनी इंप्रूव यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके बारे में यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट बनाई गई है और इसमें क्या क्या बातें आई है वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ब्राइडकॉम ग्रुप ने जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर रैली किया है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 3 मंथ्स की बात यहाँ पर बताई गई है और पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने 155% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है लास्ट 3 मंथ्स में। अब अगर हम कंपनी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को देखें तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स पे यहाँ पर स्टडी करके इसमें बताया जाएगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है और कैसा हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू से सोचें तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर बता रही है कि कंपनी जो है अच्छा तो कर रही है। और जो स्पेशली जो है यहाँ पर कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो, ROE जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के लिए और शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि इससे समझ में आता है कि जो कंपनी है वो जो कैपिटल है उसका किस तरीके से यूज़ कर रही है, री इन्वेस्ट कर रही है कंपनी के ग्रोथ करने में। अब यहाँ पर देखिए उसी हिसाब से यहाँ पर जो है अगर हम ROE देखेंगे, किसी भी कंपनी का ROE अगर जितना अच्छा चल रहा है, ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, उससे समझ सकते हैं हम कि वो कंपनी कैसा कर रही है। अब ब्राइडकॉम ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज है वो 15% यहाँ पर बताया गया, जो कैलकुलेशन किया गया सितंबर महीने तक का, सितंबर 2021 तक के हिसाब से। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है ROE का कि अगर शेयर होल्डर का मान लीजिए 1 रुपया लगा है, ये 1 साल की बात की जा रही है, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच का। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर 1 रुपया लगा कंपनी में, किसी शेयर होल्डर का 1 रुपया लगा है, तो उस 1 रुपये के बदले में जो रिटर्न मिल रहा है 0.15 पैसे का मिल रहा है। यानी 1 रुपया अगर लगाया तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 0.15 रुपीज़ का, ये यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है हर 1 रुपये के बदले में 15 पैसे का यहाँ पर जो है रिटर्न मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो 15% रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है इंडस्ट्री से कंपेयर करके, तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंपनी जो है, कंपनी की अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कर रही है, इससे भी ये समझ में आता है। और जो प्रॉफिट कर रही है कंपनी उसको री इन्वेस्ट कर रही है कंपनी में, तो इससे भी समझ में आता है कि कंपनी का जो फ्यूचर एबिलिटी है, आगे चल करके जो री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कंपनी के उसे फ़िलहाल उसमें कंपनी को कितना प्रॉफिट हो सकता है कंपनी और किस तरीके से कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया कि जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहता है तो वो कंपनी, इसका मतलब है कि अच्छा काम कर रही है और
खासकर ऐसी कंपनियों से कंपेयर करें जिनका ROE अच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्राइडकॉम ग्रुप है उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15% बताई गई है, और ये जो 15% यहाँ पर बताया जा रहा है ये रेस्पेक्टेबल ROE यानी कि अच्छा ROE का इसको कहा जा सकता है। और ये जो है इसकी बात करेंगे तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 15% की है, ये इंडस्ट्री का जो एवरेज है, जो एड टेक इंडस्ट्री है जिसमें ये काम करती है कंपनी, उसका इंडस्ट्री एवरेज के बराबर है। वहाँ भी समझिए इंडस्ट्री एवरेज भी 15% ही चल रहा है, तो कंपनी भी जो इंडस्ट्री एवरेज फिलहाल चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रो करती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम पिछले 5 सालों की भी बात करें तो पिछले 5 सालों में भी यहाँ पर जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है उसके हिसाब से यहाँ पर ब्राइडकॉम ग्रुप ने ग्रोथ किया है, यानी इंडस्ट्री जिस हिसाब से बढ़ रही है ब्राइडकॉम ग्रुप भी उसी हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर यहाँ पर कंपेयर करें पिछले 5 सालों का भी यहाँ पर बताया गया है, तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो बाकी इंडस्ट्री का चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर उस एवरेज के साथ साथ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर लास्ट 1 ईयर का यहाँ पर ग्रोथ देखें तो ये देखिए लास्ट 1 ईयर का अर्निंग ग्रोथ यहाँ पर दिखाया गया है। जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है लास्ट 1 ईयर में 30.8% का है, और कंपनी का देख लीजिए BCG का, ये भी यहाँ पर 30.8% का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इंडस्ट्री के हिसाब से जिस तरीके से ग्रोथ देखने को इंडस्ट्री में मिल रहा है उसी तरीके से BCG भी यहाँ पर अच्छा ग्रोथ करते हुए दिखाई पड़ रही है। और पिछले 1 साल में यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ जो बढ़ा हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पैंडेमिक के बाद, जैसा कि BCG भी बार बार बता रही है कि पैंडेमिक के बाद बहुत अच्छा स्कोप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन टाइम यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एडटेक सेक्टर जो है इसमें यहाँ पर जो है ग्रोथ नज़र आ रहा है। और उसका जो रिज़ल्ट है हमने देखा था कि Q2 का जो रिज़ल्ट है BCG का, उसमें प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया था। 212 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था कि कंपनी ने बताया था कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस वजह से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाया था, और उसको कंपनी ने आउटलुक में बताया था और बाद में अचीव करके भी दिखाया था। तो इससे यहाँ पर ये भी विश्वास होता है कि हाँ, यहाँ पर देख करके कि हाँ पिछले 1 साल में बिल्कुल सच बात है कि यहाँ पर जो है एडटेक सेक्टर में काफ़ी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ निकल करके आ रही है। और इससे ये भी समझ में आता है कि Q3 में जो कंपनी ने 350 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बताया है वो भी यहाँ पर अचीव किया जा सकता है, इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से फिलहाल ग्रो कर रही है। जो कंडीशन से बिल्कुल यहाँ पर सपोर्टिव कंडीशंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। और इस हिसाब से देखेंगे, और ये इस आर्टिकल में बताया गया कि कंपनी जो है ये यहाँ पर जो है देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, अगर हम यहाँ पर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो प्रॉफिट तो कंपनी अच्छा कर रही है, और जो प्रॉफिट कर रही है उससे यहाँ पर ये समझ में आता है कि उसको कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है प्रॉफिट को। अगर और डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पर दे रही है, तो इससे समझ में आता है कि शेयर होल्डर्स जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर होल्डर में यहाँ पर शेयर भी कर रही है कंपनी। अब इससे जो फाइनली कंक्लूजन निकल करके आ रहा है उससे यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि जिस तरीके से कंपनी का फिलहाल परफॉर्मेंस चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, और कंपनी में जो है री इन्वेस्टिंग भी करिए, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको री इन्वेस्ट करिए अपने बिजनेस को ग्रो करने में। मतलब BCG जो है अभी एक ग्रोइंग फेज़ में है। एक कंपनी होती है, पहले स्टार्ट होती है, फिर उसको एक्सपेंड किया जाता है, बिजनेस को फैलाया जाता है, प्रॉफिट होता है, उसको री इन्वेस्ट करती है नए बिजनेस में, एक्सपेंड करती है, तो वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5-10 सालों की भी बात करेंगे तो BCG ये सब करती आ रही है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको री इन्वेस्टमेंट में खर्च कर रही है कंपनी। और अब जो है यहाँ पर अभी भी ग्रोथ फेज़ में है कंपनी, और यहाँ पर अब रिजल्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर Q2 का रिजल्ट देखिए, पैंडेमिक के बाद से ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, तो अब रिजल्ट धीरे धीरे नज़र आने लगा है। और अभी भी देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर एक्वायर करी है, नई कंपनी को एक्वायर किया कंपनी ने, मीडिया मिंट को, अभी ऑडियो कंपनी का एक्विजिशन करिए। तो ये सब एक्विजिशन होगा तो फ्यूचर में आपको इनका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि कंपनी जो प्रॉफिट हो रहा है उसको यहाँ पर कंपनी री इन्वेस्टिंग में खर्च करिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने में, जैसे कि एक्विजिशन कर रही है। तो ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा करिए, जो कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आगे चल करके इनका रिजल्ट यहाँ पर नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस जारी रहा तो यहाँ पर देखिए कंपनी फिलहाल तो अच्छा कर रही है, लेकिन अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस फिलहाल एडटेक सेक्टर तो काफ़ी तेज़ी से बूम करे, तो उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा और इसी तरीके से ग्रो करती रही तो शेयर प्राइस पे भी इसका असर देखने को मिलेगा, इसकी प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। फिलहाल ऑलरेडी एक अच्छा खासी रैली किया है स्टॉक ने, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसी तरीके का परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहना चाहिए। तो यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों इस आर्टिकल से कि फिलहाल ब्राइडकॉम ग्रुप बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पर, और एडटेक सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है पैंडेमिक के बाद से। तो बस यही इसलिए मैंने बताया था कि इस शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, और पेनी स्टॉक के टाइम से दिला करके रखा हुआ है मैंने। और देखिए जो स्टॉक है दोस्तों, जिन्होंने इसको बाद में लिया है, नीचे के प्राइस पे किसी भी कारण से नहीं लिया, तो देखिए लॉन्ग टर्म यहाँ पर होल्ड करना है आपको। और मैंने शुरू से कहा है कि अभी जब ले रहे हैं तो
एक बार में बहुत पैसा मत डाल दीजिए, इतना पैसा मत डाल दीजिए कि जैसे कि इसने बहुत ज़बरदस्त रैली दिया, काफ़ी अंडर वैल्यूड था इस वजह से, तो अभी भी आगे भी इसी तरीके से जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। जा सकता है यहाँ से भी ऊपर, लेकिन पहले जिस तरीके से उसी तरीके से जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो पैसा लगाना है, अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% इन्वेस्टमेंट किया है तो अलग बात है। और इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म में भी है, तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।